बच्चों, मैं संदीप मिश्रा आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज आपको कुछ नया पढ़ाने का प्रयास करूँगा। पिछले टर्म पर आपको सेट के बारे में समझाया था तथा उसको कैसे रिप्रेजेंट करते वो बताया था। आज आपको सेट के विभिन्न प्रकारों के बारे में समझाया जाएगा। ध्यान से समझने का प्रयास करिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। इस देखिए कि सेट कितने प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है इसमें रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय जिसे अंग्रेजी में नल NULL या एम्प्टी सेट कहा जाता। नल सेट का क्या अभिप्राय है? रिक्त या नल, रिक्त मतलब खाली, एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, मानी अवयवों की संख्या शून्य हो, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। अवयवों की संख्या शून्य, अवयवों की संख्या शून्य है, ना कि अवयव शून्य है। दो अलग अलग बातें होती हैं। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें। एक और जानिए, रिक्त समुच्चय को फाई या मल्टी ब्रैकेट लगाकर रिप्रेजेंट किया जाता। यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर कोई अवयव नहीं लिखा होना चाहिए। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। किसी ने अगर यहाँ 0 लिख दिया तो बच्चे मान लेते कि ये रिक्त समुच्चय है, जबकि ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। इसमें एक अवयव आ गया। फिर से समझ लीजिए, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य होती है, उसे रिक्त समुच्चय कहा जाता। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसके बहुत सारे उदाहरण। एक ऐसा उदाहरण हम सोचें जिसमें कोई अवयव हम ना ढूंढ पाए। सपोज दीजिए कोई सेट है A, जहां X इसका कोई अवयव है। क्या उदाहरण बन सकता? X एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। एक कंडीशन है क्या कि इस X को 0 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। क्या गणित में कहीं भी ऐसा कोई प्राकृतिक संख्या हम ढूंढ पाते हैं जिसका मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो? ऐसा उदाहरण हमें नहीं मिलेगा, इसलिए ये उदाहरण रिक्त समुच्चय का हुआ। दूसरा आप समझिए, जिसे कहते हैं एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, इसे इंग्लिश में सिंगलटन सेट कहा जाता। सिंगलटन, LETON, सेट, SET। परिभाषा से समझ गए होंगे। एकल समुच्चय एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या एक हो, एक अवयव हो, अवयवों की संख्या एक हो, उसे क्या कहते हैं? एकल समुच्चय कहते हैं। सिंगलटन सेट कहा जाता। जैसे उदाहरण, कोई समुच्चय है B, इसमें अवयव है 5। ये किसका उदाहरण हुआ? सिंगलटन सेट का हुआ। कोई C सेट है जहां कोई अवयव है X, सपोज दैट सच दैट X प्लस 7 बराबर 9। X बराबर X प्लस 7 बराबर 9, मतलब हम इस 7 में क्या जोड़ें कि 9 मिले? क्या नंबर होगा? वो 2 होगा। इसके अलावा कोई उदाहरण नहीं है। इस प्रकार ये काय का उदाहरण हुआ? एकल समुच्चय का हुआ। तीसरा, अगला समझिए,
परिमित समुच्चय, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। परिमित समुच्चय का मतलब होता है एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, निश्चित अवयव हो। अवयवों की संख्या निश्चित हो उसे कहते हैं परिमित समुच्चय। जैसे कोई समुच्चय ए है, इसमें अवयव है 1 2 3, तो ये क्या हुआ, निश्चित हुआ। दूसरा समुच्चय है x, जहां x क्या है, एक वर्ष में महीनों की संख्या, महीनों की संख्या, वर्ष में महीनों की संख्या निश्चित होती है, इसलिए यह उदाहरण किसके हुए, परिमित समुच्चय के। अगली वीडियो में आपको समुच्चय के अन्य प्रकार के बारे में समझाया जाएगा।